हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में बात करेंगे कि जो हमारे जो सपने और जो इच्छाएं होती है वो बड़ी होनी चाहिए। अब वो कैसे बड़ी होगी, इसी टॉपिक पर हम इसमें बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में इसको शेयर करें। अब बात करते हैं कि हमारे जो सपने हैं और वो जो इच्छाएं हैं वो बड़ी कैसे हो। तो इस पे बात करें कि जो हमारे सपने हैं उसको हम बड़े कैसे करें। भाई सपना है वो तो सपना ऑटोमेटिकली आता है हमारे दिमाग में, रात को जब सोते हैं वो सपना आता है। अब उसको बड़ा कैसे किया जाए, भाई बड़ा कैसे सोचें। सपना किस प्रकार का भी आ सकता है, तो समझने की कोशिश करना। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं कि सपना आपको ऐसे नहीं आता है। सपना आपके विचारों से प्रभावित होता है, आपके विचारों के हिसाब से ही आपके सपने बनते हैं। कैसे बनते हैं कि आपका दिमाग, आपने मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि एक होता है अवचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। तो जो ये अवचेतन मन है उसके अंदर क्या है कि एक मेमोरी है, उस मेमोरी में वो चीजें हैं वो स्टोर होती रहती है। यानी जिंदगी में हमने जो भी हासिल किया है, दैनिक जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं, वो सारी चीजें हमारे उस मेमोरी में इकट्ठी होती रहती है। अब वो इकट्ठे होते होते भाई वो मेमोरी वो धीरे धीरे भर रही है, उसमें सामान वो इकट्ठा हो रहा है। अब वो चीजें हमारे सपने में कैसे आती है, एक तो ये उदाहरण हो गया। दूसरा, एक जो फिल्म निर्माता होता है, फिल्म की जो शूटिंग करता है, तो वो क्या है कि एक गाने या एक फिल्म को बनाने के लिए जगह जगह से कुछ पोज लेता है। एक जगह के पोज यानी एक 5 मिनट का जो गाना होता है ना, उसमें भी जगह जगह के पोज आते हैं। यानी थोड़ा सा पोज यहाँ से लिया, थोड़ा सा कहीं पार्क का लिया, थोड़ा सा किसी बिल्डिंग का लिया, थोड़ा सा किसी जंगल का लिया। ऐसे करके वो सारे जो पोज होते हैं उस पोज को एक जगह इकट्ठा करके फिर हमारे सामने एक गाने का रूप आता है। ऐसा ही होता है। उसी प्रकार हमारे जो सपने हैं वो निर्धारित होते हैं। कैसे होते हैं कि जो मैं मेरी बात बताऊं कि मेरे को कभी ऐसे सपने नहीं आते जो डरावने होते हैं या ऐसे कोई घाटे वाले होते हैं। जैसे किसी का उदाहरण ले कि लोगों को क्या है, कैसे सपने आते, ऐसे सपने आते कि जैसे दो दोस्त हो गए, वहां खड़े हैं, उनसे बातें करें तो वो बताता है रात का अनुभव कि रात को मेरे को कैसा सपना आया। या जैसे कोई वो सुबह उठता है तो घर वाले उनको बताता है कि मेरे को रात को ऐसा सपना आया। कैसे बताता है कि यार रात को तो मेरे को एक बहुत भयंकर सपना आया। अब भयंकर कैसे आया, ऐसी डरावनी सी शक्ल करता है कि यार मैं रात को से ऐसे भाग रहा था, इधर भागा उधर भागा और मेरे पीछे दो चोर लग गए थे। या जैसे मान लो मेरे पीछे एक जो बेल होता है ना, जैसे वो जैसे मारने वाला बेल था, उसके लंबे लंबे सींग थे, वो पीछे लग गया। मैं भागता गया, पसीने से भर गया, पूरी तरह से हाफ गया था और वो पीछे लगा। फिर क्या हुआ, फिर यार ऐसे भागते भागते नींद जग गई, वो पता ही नहीं फिर क्या हुआ। मैंने सोचा यार मैं तो यहाँ पलंग पे सो रहा हूँ। कोई ऐसे बोलता है कि यार रात को तो ऐसा भयंकर सपना आया कि मेरे तो पीछे ना भूत लग गए थे और यार वो डराने लगे। ऐसा भूत था, उसके लंबे लंबे बाल थे, इतने लंबे कान थे और वो से उसके सींग थे, दांत थे, ऐसे पता नहीं उससे डरावनी सी शक्ल। ऐसा हुआ और मैं तो जब एकदम से हड़बड़ा की नींद से जगा तो पसीने पसीने हो रहा था। होता है। अब ऐसे सपने क्यों आते, आपने कभी विचार किया इस पे, भाई ऐसे सपने क्यों आते? तो आप विचार करना कि ये जो मैंने आपको जो फिल्म वाला उदाहरण दिया था ना, उसी प्रकार हमारा दिमाग है ना, वो जगह जगह से चीजें कैप्चर करता है। दिन के जो अनुभव वर्षों के हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही दिन का अनुभव, वर्षों के अनुभव होते। हमने जो चीजें देखी है, अनुभव किया, जैसे विचार हमारे दिमाग में हमने लेके आए, उन दिमाग को जैसी इमेजें हमने देखी है उसको क्या करता है दिमाग, फिर एक फिल्म बनाता है उसकी। जैसे मान लिया कि आप कह रहे हो कि मेरे पीछे चोर लग गए थे। अब वो चोर लग गए थे, या बोलते हो कि जो बेल होता है वो जो मारने वाला था वो मेरे जैसे खुखार बेल था, वो मेरे पीछे भाग रहा है। तो उसमें क्या, जैसे आप खेलते हो या कोई काम करते हो, जैसे आप भाग रहे हो, ठीक है, आप भाग रहे हो, तो अब वो क्या दिमाग वहां से आपकी जो इमेज उठाएगा भागने वाली,
भागने वाली इमेज वहां से उठाएगा। अब आप फिल्म देख रहे हो, उस फिल्म में क्या हुआ, ऐसा आया कि एक जो सीन आया जिसके अंदर एक बेल किसी को मारने के लिए भाग रहा है। अब क्या करेगा दिमाग, आपको वहां से उठा के वहां सेट करेगा, पीछे बेलन वो लेके आएगा और उसको पीछे करेगा आपके, आप इधर उधर भाग के जा रहे हो और आप फिर उसे डर के पीछे हड़बड़ा के खड़े होते हैं। यानी कहने का मतलब दिमाग ने एक आपके साथ में फिल्म बना के आपके सामने प्रस्तुत की और वो आपके सपने में आती। क्यों आई? सोचना, इस पे थोड़ा विचार करना। मेरे को आज तक ऐसे सपने नहीं आते डरावने। मेरे को सपने कैसे आते कि जैसे हम 5 लोग हैं, कहीं शादियों में थे, पार्टी में थे या किसी होटल में बैठे हुए थे, वहां खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मस्त बातें कर रहे थे। यानी ऐसे सपने आते। या फिर ऐसा आता है कि मैं यहाँ से कहीं जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से फ्लाइट की, उस फ्लाइट में बैठ के हम गए, वहां जाके रुके, वहां 5 स्टार होटल थी, अच्छा प्रोग्राम था, वहां हम रुके, अच्छे से बैठे करे। या फिर जैसे मैं यार सपने में था और मेरे पास में करोड़ों रुपए आ गए। तो ये जो मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ और ना ही बकवास कर रहा हूँ, जो मैं अनुभव है, आपकी जो सोच है, सपने हैं, उसको आप बड़ा कैसे करो, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरे में और आप में फर्क क्या हुआ? क्योंकि मैं ना तो ऐसी चीजें देखता हूँ, जैसे फिल्म होती है तो फिल्मों में ऐसे जो उठ पटांग जो आते हैं, तो मैं फिल्म वाला ऐसा सिस्टम नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ ऐसे दिमाग में थॉट यानी जो विचार है वो पैदा करता हूँ कि जिससे मैं सकारात्मक रह सकूं, मैं ऊर्जावान रह सकूं, अच्छे विचार मेरे में आए। तो जैसा आप दिमाग को परोसोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। जैसा है कि जैसा का तैसा, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, ऐसा आपने सुना होगा। तो वही सिस्टम यहाँ चलता है कि जैसा आप दिमाग को परोसोगे वैसा दिमाग आपको वापस देगा। तो आपने सोचा ही ऐसा ही है भाई, सोचा है। अब आप बोलते हो कि भाई भूत आया, अब आप इसमें विचार करो, भाई भूत होगा, भाई भूत होता होगा, मैं तो नहीं मानता हूं और मैंने अभी तक देखा नहीं है, इसलिए जो चीज नहीं देखी है वो मैं मानता नहीं हूँ, भाई देखा नहीं। आप हो सकता है कि आपने किसी लोग जैसे वीडियो देख रहे हो आप और आपने कभी भूत देखा होगा, तो आप इसे कमेंट में लिखते हो कि मैंने देखा है भूत, देखा है तो भाई आप भाग्यशाली हो, भाई आपने भूत देखा है। मैं भाग्यशाली नहीं हूं कि मैंने अभी तक भूत नहीं देखा है। ठीक है, तो आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपको मेरे विचार अच्छे लग सकते हैं। मेरा काम इतना है कि बताने का है। अगर मेरे विचारों से आप में कुछ भी परिवर्तन होता है तो मेरे को खुशी महसूस होती है, बस मेरा इतना ही उद्देश्य है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है तो अच्छी बात है। अगर आप परिवर्तन करना नहीं चाहते हो, आप जो जिस प्रकार जी रहे हो घिसी पिटी जिंदगी वैसे, तो आप डिसलाइक कर सकते हो। आपके एक डिसलाइक से मेरी जो वैल्यू तय नहीं होती है। ठीक है, तो आपकी जो मर्जी हो, डिसलाइक करना है डिसलाइक कीजिए, आपको लाइक करना है तो लाइक कीजिए, मेरे से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो मैं बता रहा हूं उस पर आप विचार जरूर कीजिएगा। भूत के बारे में आपको बताया गया, जो पीछे जो भी आपने अनुभव लिया, आप जैसे 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष जितने भी हो गए, आपने जो पीछे आपने बताया गया कि भूत ऐसा होता है, उसके लंबे लंबे कान होते हैं, उसके लंबे लंबे सींग होते हैं, उसके 2 दांत होते हैं जो इतने बड़े होते हैं, वो इतना डरावना सा उसका चेहरा होता है, ऐसा आपके सामने उसकी इमेज प्रस्तुत की गई और आपके दिमाग ने उसको कैप्चर किया और दिमाग में आपके वो सेव हो गई। ठीक है, अब वो सेव हो रखी है, भूत आपने अभी तक देखा नहीं है, पर आपने कभी विचार किया कि एक इंडिया ही एक देश था जहां पर ऐसे भूतों की जो कहानी है। अब भूत, हम जैसे यहाँ से वीजा बना के इंग्लैंड जा सकते हैं, हम वीजा बना के इराक जा सकते हैं, यानी दूसरे देश हम जा सकते हैं। तो भूत तो ऐसा होता है कि वो कहीं से कहीं भी आ सकता है। भाई अगर होता है तो उसको किसकी जरूरत है, वो तो हवा होती है, बताते हैं ऐसा ही कि वो तो कहीं से जा सकता है, कैसा भी रूप धारण कर सकता है। तो फिर जो वहां पर भी जो मरते हैं हमारे यहाँ वो भूत बनते, तो जो अंग्रेज लोग मरते हैं, दूसरे देशों में जो लोग मरते, तो वहां वो भूत नहीं बनते और वो यहाँ इधर नहीं आते कभी हमारे। या ऐसा हुआ कि आप जैसे यहाँ से इराक या सऊदी अरब कमाने के लिए चले जाते हो, दूसरे देश किसी भी बहुत सारे दोस्त है, इटली मैंने उदाहरण दिया है, वहां जाते हो आप, तो वहां पर भी आपको सपने आएंगे तो इंडिया वाले भूत ही आपको डराएंगे, वहीं वहीं पे अगर वहां हो तो भी इंडिया वाले भूत ही डराएंगे। ऐसा नहीं है कि वहां जो मर गए, वहां चौराहे पर कोई मरा हुआ है तो वो आपको आकर ऐसा डराएगा कि आज तो यार एक अंग्रेज भूता जो आ गया मेरे को डराएगा। नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपके जो दिमाग में ना वो ऐसा परोसा गया, ऐसा आपकी इमेज सेट की गई, इसलिए भूत यही वाले आते हैं। तो दूसरे तो भूत हो सकते हैं, तो होते होंगे, मैं नहीं मानता हूं और मेरा अनुभव है पर्सनल।
मैं किसी पे ये गलत कमेंट नहीं करता हूँ भाई, कि कोई जैसे देख रहा वो साबित करने के लिए तैयार हो जाएगा, मैं साबित करता हूँ भूत होते हैं। हाँ, तू साबित करता होगा, भूत होते होंगे, वो तेरी मर्जी है। मैंने अभी तक नहीं देखा है और मेरी नजर में नहीं है तो नहीं होता है। आपकी जैसी भी मर्जी हो, आप जैसा सोचते हो वैसा आप कर सकते हो। मेरा काम सिर्फ यही है कि आपके जो सोच है, आपके जो विचार है, उसको बड़ा करना, उसको सकारात्मक करना, उसको ऊर्जावान करना। तो मेरा काम इतना ही है। आप उसमें परिवर्तन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, वो आप पे निर्भर करता है। आप जैसा सोचते हो वैसा कर सकते हो। तो अब जो इच्छाएं और जो सपने थे, मैंने इस वीडियो में आपको जो बताना चाह रहा था वो मैंने बता दिया है। अच्छे जो लोग थे, समझदार जो लोग थे, जो समझने वाले थे, उन्होंने इसमें से जो क्रीम था, यानी का मतलब जो दही मिलाने के बाद में जो घी आता है ना, मक्खन बोलते हैं उसको, तो वो उन्होंने छांट लिया है, उसने इकट्ठा कर लिया है। और जो ऐसे थे जिनको ये बकवास लग रहा था, वो ऐसे इसको सुनते चले गए। कौन से? वो लोग, जैसे एक होता है वाणी विलास और एक होता है भोग विलास। भोग विलास में क्या आपको मजा आता है, इंटरेस्ट आता है आपको, तो वही मजा आप, ये वाणी विलास है, इसी का आप मजा ले रहे हो। इसमें मैंने क्या बताया, अच्छा क्या था क्या नहीं था, वो जो अच्छे लोग थे उन्होंने इकट्ठा कर लिया, आपको उसके बारे में पता ही नहीं चला। आपको ऐसा लगा कि 10-12 मिनट तो इसने बकवास किए और वो बकवास ही करता चला जा रहा है। ठीक है, तो वो है एक वाणी विलास, आपने वो मजा लिया, वो सुनते चले गए, बस हुआ, ठीक है, वो वीडियो खत्म हो गई। आपने इतना इसमें से ग्रहण किया। यानी मैंने जो इसमें बताया है वो बहुत ही एक गहराई का पॉइंट था कि आप जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो आपके जो सपने हैं ना, वो सपने ही वही है जो आपने अनुभव किया है, जैसा आपने विचार किया वही आपके सपने में आता है। तो आप ऐसा विचार करो कि अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, तो आपके सपने में भी अच्छे आएंगे। भाई, आप करोड़पतियों के बारे में सोचोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप करोड़पति बन जाओगे, पर मैं ये आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर आपने करोड़पतियों के बारे में सोचा है तो आप लखपति जरूर बनोगे। यानी आप चाहे स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के लिए देख लो कि आपने जैसे सोचा कि यार ये एग्जाम तो हार्ड है, मैंने ये 2 टॉपिक तो किए ही नहीं है यार, पता नहीं कैसा होगा एग्जाम, ऐसे हड़बड़ाहट में जाते हो आप और वो पेपर अच्छे से नहीं कर पाते और आप फेल हो जाते हो। वही अगर आप ऐसा सोच के जाते हो यार 2 ही टॉपिक तो बचे, बाकी टॉपिक तो मेरे को अच्छे से आ रहे हैं, और कौन सा आपको 100 में से 100 लेके आने, मेरिट तो यही 50-60-70 तक पहुंचती है, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा, अच्छे से कर पाओगे और आप अच्छे से कर लोगे वहां। तो आप जो सोच है ना, उसको, जो आपकी इच्छा है, इच्छाएं बड़ी होनी चाहिए। आपके जो सपने वो अपने आप ही बड़े होने चाहिए। अच्छा सोचोगे अच्छे, तो सपने और इच्छाएं, मैं तो यही करता हूं कि मेरे जो इच्छा और सपने वो हमेशा बड़े रहते। हाँ, होगा नहीं होगा वो भविष्य की बात है। वर्तमान में आप अच्छा, जितना अच्छा कर सकते हो इतना अच्छा सोचो, भविष्य में अपने आप ही अच्छा होगा। तो ये मेरे कुछ विचार थे, आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं इसी तरह की एक नई सोच के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।